के उन्वान पर बात, मैंने एक मोतबर मुहद्दिस बुखारी पढ़ाने वाले शेख से की ज़बान से मैंने एक वाक़या सुना है। एक बहुत बड़े सेठ थे, बड़े पैसे वाले। उनकी नीयत ये थी कि मैं एक कोई मस्जिद बनाऊंगा और वो मस्जिद मैं अकेले बनाऊंगा। क्या फरमाया था? वो मस्जिद मैं अकेले बनाऊंगा। मिसाल के तौर पर 3 करोड़ की मस्जिद मुझे बनानी है। ये कोई फेंकी हुई बात नहीं है। हम लोग बम्बई की दुनिया में रहते हैं तो इस तरह का लोग ऑफ़र करते हैं। खुद मेरी मस्जिद की बात है तो उसमें एक सेठ हैं, वो कहते हैं मस्जिद हमारे हवाले कर दीजिए, हम ये मस्जिद 4 करोड़ की बनाते हैं। तो हमारे ट्रस्टी ने कहा मस्जिद आपके बाप की अकेले की थोड़ी है, ये पूरे मोहल्ले की है। कोई 10 रुपये देगा तो उसका भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें सबकी मोहब्बत होनी चाहिए, वरना आपके अकेले की मोहब्बत हो जाएगी। तो हर एक का 10 रुपये लगना चाहिए। आपको 4 करोड़ की बनानी है तो बनाइए, कोई पैसे लेकर आएगा तो हम रसीद काट के दे देंगे। वो उसको मंजूर नहीं हुआ। इससे अंदाज़ा हुआ इखलास कितना है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो शेख से मैंने वाक़या सुना और यूँ कहा कि एक शेख थे, वो 3 करोड़ की मस्जिद बनाने चले और कहने लगे कि मैं अकेले बनाऊंगा। तो ऐसा होता है। और कहने लगे वो हदीस की बुनियाद पर कि जिस हदीस में नबी ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह के लिए घर बनाएगा तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। ये हदीस तो सुने ना, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। तो वो कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे अगर दिया है करोड़ों में दौलत तो मैं अकेले क्यों ना बना दूँ। जबकि गुंजाइश ये भी है कि जो जितना हिस्सा ले ले हर एक के हिस्से पर भी एक महल मिलेगा। मैं एक हदीस बयान करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद की तामीर में एक चिड़िया के घोंसले के बराबर भी अगर मदद की है तो हशर के जन्नत में उसको भी महल मिलेगा। ये हदीस है। चिड़िया का घोंसला कितना बड़ा होता है, कोई बता सकते हैं? चिड़िया का घोंसला हाटगोरोल का खुमा ले लीजिए, देखें हाटगोरोल का घोंसला वो इतना बड़ा होता है। लेकिन गेरवा होता है ना, गेरवा, मैं अपनी ज़बान में इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ऐसे नहीं कि मेरी उर्दू ख़राब है, क्योंकि हमारे लोग बैठे हैं इसलिए। शहरों में मैं नहीं बोलता हूँ। गेरवा का खुमा देखें, घुघू का, वो कितना बड़ा होता है। तो यहाँ घोंसले की मिसाल दी गई है, हाटगोरोल की मिसाल नहीं दी गई है। नबी ने फरमाया कि अगर चिड़िया के घोंसले के बराबर भी अगर तामीर मस्जिद में किसी ने हिस्सा लिया है तो जन्नत में उसके लिए मुकम्मल महल तैयार होगा। चिड़िया का घोंसला, आधी ईंट या उससे भी कम। तो वो सेठ क्या कहने लगे, अगर अल्लाह ने मुझे दौलत दी है तो अकेले मैं वो मस्जिद बनाऊंगा। और इंतज़ामिया से बात ली, भाई अल्लाह के वास्ते यहाँ पर लिखा पढ़ी कर लो, पेपर बना लो, एग्रीमेंट कर लो कि आप 1 रुपया अभी किसी भी तरह की कोई मदद किसी से नहीं लोगे, मैं बना दूंगा। तो कुछ लोग खुशनसीबी समझते हैं, भाई सब आपको ही बनाना है तो हमको टेंशन क्यों लेना है, अच्छी बात है आप बना दो, बहुत बेहतर बात होती है, बना दीजिए आप। तो वो सेठ वो मस्जिद बनाने लगे। बनाते बनाते 3 करोड़ की मस्जिद बनकर तैयार हो गई। मिसाल के तौर पर 3 करोड़ की मस्जिद बनकर तैयार हो गई। मस्जिद बनने के बाद ख्वाब में देख रहे हैं सेठ साहब कि जन्नत में एक बहुत शानदार, जानदार, दमदार, इनामदार महल तैयार हुआ है उनके लिए। और कमाल ये है कि वो अपने बंगले के बाजू में किसी और एक का उतना बड़ा बंगला है। सुबह जब बेदार हुए तो हैरानी हुई, मस्जिद तो बनाई मैंने अकेले और यहाँ मेरे प्लॉट में किसी और का बंगला दिख रहा है, मेरे ही इतना बड़ा दिख रहा है, कुछ तो मसला है। बेदार होने के बाद परेशान हुए, इंतज़ामिया के पास आए, गांव वालों के पास, कहने लगे भाई साफ सुथरी बात करो, अल्लाह के लिए झूठ मत बोलो, किससे कितना पैसा लिए हो। कहने लगा अल्लाह गवाह हमने किसी से कुछ नहीं लिया, कसम खाकर बताते हैं हमने किसी से कुछ नहीं लिया। कहने लगा नहीं कुछ तो मसला है। अब वो ये नहीं बता रहे कि मैंने ख्वाब में ऐसा देखा है, वो दिल दिल में घुट रहे हैं और यूँ कह रहे हैं कि अगर जन्नत दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएंगे तो जन्नत में उसके लिए महल तैयार होगा। तो मैंने अकेले ये मस्जिद बनाई तो मेरे लिए महल, लेकिन मेरे बिल्कुल बाजू में टच दूसरा महल है। कमाल हो गया। फिर आकर तहकीक करने लगे और कहने लगे भाई बताओ कोई बात तो ज़रूर है, तुमने किसी भी तरह का कोई, तो गाँव वाले कहने लगे भाई हाथ पैर जोड़ के सर पीट के कह रहे हैं हमने किसी से कुछ नहीं लिया। तो मिस्त्री लोगों के पास गए, लेबर लोगों को, भाई तुम लोग बताओ कोई चाय पानी के लिए कुछ दिया होगा क्या?
तो कहने लगे ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खबरदार हूँ। चूँकि पूरा इंतज़ाम वो देख रहे थे, चाय नाश्ता पानी जो भी देखना हो। कहने लगे नहीं, हमने भी अल्लाह का वक्त किसी से कुछ नहीं लिया। फिर हैरान हुआ कि फिर मेरे बंगले के बाजू में दूसरा बंगला है क्यों, कुछ तो बात है। तो मिस्त्री को वो जम के पकड़े और कहने लगे भाई बताओ, कुछ तो होगा, तुमने किसी से किसी भी तरह की कोई मदद ली है तो बताओ। तो कहने लगे हो, हमने किसी से कोई मदद तो नहीं ली, पर इतना ज़रूर है, ये बाजू में बुढ़िया का घर है ना, ये झोपड़ी, एक मुठ्ठा बाल्टी की ज़रूरत थी तो उनके यहाँ से वो डोल लेके आए थे। क्या लेके आए थे? तो समझदार लोग समझ गए ना, एडवांस सेठ समझ गए दूसरा बंगला इन्हीं का है। क्या समझे? नबी ने क्या फरमाया? चिड़िए के घोंसले के बराबर भी ताउन करोगे। यहाँ तो खाली डोल ही दिया है, कोई पैसा थोड़े दिया है, वो भी इत्तेफाकन, चाची डोल दीजिए तो पानी डालना है। सेठ समझ गए ये बंगला इन्हीं का है, ये बंगला इन्हीं का है। जब हदीस की बुनियाद पर उन्होंने मस्जिद तामीर की तो वो हदीस भी उनकी निगाह में थी कि चिड़िए के घोंसले के बराबर भी अगर किसी ने मदद की तो उतना ही बड़ा बंगला। वो तो तहदीस भी नेमत शुक्राने के तौर पर बना रहा था, वो कि अल्लाह ने दिया है तो मैं अकेला बनाऊंगा। तो सुबह उठे और जाकर उस बुढ़िया के पास कहने लगे माई आपका एहसान, आपका डोल बेचेंगे, 5,000 रुपये देता। डोल का 5,000 कभी होता है? तो बुढ़िया कहने लगे ना नहीं बेचूंगी। अब वो झोपड़े में रहने वाली बुढ़िया 5,000 में डोल बेचना नहीं चाह रही है, और वो चाहते हैं कि बंगला वहाँ पर उस प्लाट में सिर्फ मेरा रहे, वो भी मेरा हो जाए। बाल्टी खरीद लूँगा तो वो भी मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगा। बुजुर्ग वो ध्यान से रख के भी चलिएगा निज़ाम इलाही कैसा है। दूसरा दिन आया, आकर कहने लगे अम्मी ये डोल की 50,000 रुपये कीमत देता हूँ, आप देंगे? ना नहीं दूँगी। अब सब हैरान, वो खुद हैरान, 50 लोग भी हैरान के गांव के फुला बुढ़िया की डोल की कीमत 50,000 लग गई है। हाँ सब वो एक अजूबा बन गया गांव में। एक मरतबा फिर आए वो सेठ और आकर कहने लगे 1 करोड़ आपके बाल्टी की कीमत। बुढ़िया करे नहीं दूंगी। लास्ट में जाकर सेठ ने जितने में मस्जिद बनाई थी ना 3 करोड़ में, बाल्टी की कीमत 3 करोड़ लगाई। कहने लगे अम्मी भाईजान 3 करोड़ या आपके बाल्टी की कीमत है, मुझे दे दो। तो बुढ़िया गुस्से में तैश में जलाल में आ रही हो, कही बेटा ख्वाब सिर्फ तुम ही नहीं देखा करते हो, ख्वाब मैं भी देखती हूँ। बेटा ख्वाब सिर्फ तुम ही नहीं देखा करते हो कि बंगला देखे हो, मैंने भी देखा है कि बाल्टी देकर बंगला बना है। ख्वाब सिर्फ तुम ही नहीं देखा करते हो, बुढ़िया भी ख्वाब देखती है। अगर ये ख्वाब बुढ़िया न देखती तो 5,000 में ही बाल्टी फरोख्त हो जाती। उनको मालूम था ये बाल्टी मैंने बेचा तो बंगला ट्रांसफर हुआ, जमी रही। और सेठ भी जानते थे अगर मैं ये बाल्टी खरीद लिया तो वो बंगला भी मेरा। कहने लगे बेटा ख्वाब सिर्फ तुम ही नहीं देखते, ख्वाब मैं भी देखती। तुमने अगर 3 करोड़ की मस्जिद पर ख्वाब देखा है कि बंगला बना है, तो मैंने भी बाल्टी देखकर ख्वाब देखा है कि बंगला बना है। कैसे बेच